हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ रेस्क्यू 1122 केपीके गवर्नमेंट का 4 सितंबर 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। 4 सितंबर 2022 को रेस्क्यू केपीके ने ईटा के ज़रिए एक पेपर कंडक्ट किया था और ये एक पेपर जो है 3 आसामियों के लिए था, जिसमें ड्राइवर, ऑटो मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर शामिल हैं। इन तीनों आसामियों के लिए एक ही पेपर मुनक्किद किया गया था, जो कि आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि इस पेपर को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें, ताकि इस पेपर का मुकम्मल सलूशन आपको मिल सके और इसके साथ साथ आने वाले पेपर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। चलते हैं और सबसे पहले आपको ओरिजिनल पेपर दिखाते हैं। वीवर्स, ये हमारे पास रेस्क्यू केपीके 4 सितंबर 2022 का ओरिजिनल पेपर मौजूद है, जो कि ड्राइवर, ऑटो मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर के लिए लिया गया था। इस मुकम्मल पेपर को आपके साथ ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई भी किसी भी पोस्ट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर सेंड करें, ताकि उस पेपर को हम मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस किया जाता है। सवाल नंबर 1, 1973 के आइन में ये शर्त है कि मुल्क का डैश मुसलमान होना चाहिए। वीवर्स, पाकिस्तान की आइन 1973 में ये शर्त है कि पाकिस्तान का जो सदर है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। ये जो पेपर हुआ था 4 सितंबर 2022 को, उसमें सिर्फ इतना MCQs पूछा गया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको बताई जा रही है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि इस एक क्वेश्चन के साथ, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, पेपर वाला क्वेश्चन है, इसके साथ आपके मज़ीद 2-3 MCQs शॉर्ट डिटेल में भी कवर हो सकें। अगर आप हमारी किसी भी एक वीडियो को देख लेते हैं, हमारी हर वीडियो में 25 MCQs होते हैं, तो 25 MCQs के साथ आपके शॉर्ट डिटेल की मदद से कमो बेश एक वीडियो में 100+ MCQs ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप किसी भी पेपर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे चैनल पर जिस तरह डिटेल से क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो किसी भी पेपर को डिटेल के साथ सॉल्व करता हो। और यही वजह है कि हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी ज़रूर होती हैं, लेकिन इंतहाई मौसर होती हैं। आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 41 के तहत सदर पाकिस्तान का मुसलमान होना, पाकिस्तान का शहरी होना, कम अज़ कम उम्र 45 साल होना और कौमी असम्बली का मेंबर होना ज़रूरी है। ये 3-4 शराइत हैं जो सदर पाकिस्तान बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 2, जनरल ज़ियाउल हक ने जब इक़्तिदार संभाला तो डैश दिन के अंदर इंतखाबात का वादा किया। जनरल ज़ियाउल हक ने जब इक़्तिदार संभाला तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का, इलेक्शंस का वादा किया। जनरल ज़ियाउल हक को 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। आपने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। आप पाकिस्तान के 6ठे सदर थे। आपने 17 अगस्त 1988 को भावलपुर के करीब त्यारा हादसा में वफात पाई। वीवर्स, ये जो शॉर्ट डिटेल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको शॉर्ट डिटेल में प्रोवाइड की जा रही है, ये मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे जाने वाले सवालात हैं। ये जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन क्रॉस मैच करती है मेन क्वेश्चन से, वो हम शॉर्ट डिटेल में लिख देते हैं, ताकि ऊपर वाले मेन क्वेश्चन के साथ शॉर्ट डिटेल की मदद से आपकी बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। सवाल नंबर 3, दिए गए निशान से क्या मुराद है? एक निशान पेपर में दिया गया था, इसका मतलब है बत्ती वाले इशारे। वीवर्स, ज़हन में रखें, इस तरह के इशारे जहां पर भी मौजूद होंगे, इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पर बत्ती वाले इशारे मौजूद हैं और आपके लिए इन इशारों की पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 4, 1988 के आम इंतखाबात में डैश को ज़्यादा नशिस्तें मिली और हुकूमत बनाई। 1988 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा नशिस्तें मिली थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। ये जो जनरल इलेक्शंस थे 1988 के, ये 16 नवंबर 1988 को मुनक्किद हुए। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 207 में से 94 सीटें जीती और हुकूमत बनाई।
اور بے نظیر بھٹو جو ہے یہ پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم 1988 کے الیکشنز میں منتخب ہوئیں۔ سوال نمبر 5، صدر غلام اسحاق خان نے ڈیش کے دور حکومت میں اسمبلی توڑ دی۔ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلی توڑ دی تھی۔ غلام اسحاق خان پاکستان کے 7ویں صدر تھے۔ صدر غلام اسحاق خان نے پاکستان آئین 1970 کے آرٹیکل 58(2)(b) آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت 6 اگست 1990 کو اسمبلی تحلیل کر دی۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ کسی بھی پیپر کو سالو کرنے کے لیے ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والے لیٹسٹ سالو پیپرز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ڈرائیور، آٹو میکینک اور ہیوی وہیکل آپریٹر کے پیپرز کی تیاری کے لیے سابقہ اور موجودہ پیپرز پر مشتمل نوٹس تیار کیے تھے۔ ان نوٹسز میں موجودہ 4 ستمبر 2022 کا مکمل حل شدہ پیپر شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ ڈرائیور، آٹو میکینک یا ہیوی وہیکل آپریٹر کے نوٹس بذریعہ ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بذریعہ ڈاک منگوائیں۔ نوٹ کر لیں، جتنا بھی ڈیٹا آپ کو بھیجا جائے گا یہ تمام کے تمام کرنٹ اینڈ پاس پیپرز ہوں گے اور مکمل حل شدہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن لائن آرڈر کر کے بھی بذریعہ ڈاک نوٹس منگوا سکیں گے۔ سوال نمبر 6، پاکستان نے بھارت ڈیش ایٹمی دھماکے کیے۔ پاکستان نے بھارت کے بعد ایٹمی دھماکے کیے۔ پہلے بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس کے بعد پاکستان نے۔ نوٹ کر لیں ڈیٹس، بھارت نے 18 مئی 1974 کو ایٹمی دھماکے کیے، یعنی کہ بھارت جو ہے یہ 18 مئی 1974 کو ایٹمی طاقت بنا، جبکہ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے۔ آپ جانتے ہیں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یوم تکبیر اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ کویسچن نمبر 7، سوال نمبر 7، پنجاب اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد ڈیش ہے۔ پنجاب اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد 371 ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام صوبوں کی نشستوں کی تعداد بھی یاد کر لیں، کسی بھی پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے۔ سندھ اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 168 ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 145 ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں نشستوں کی کل تعداد 65 ہے۔ سوال نمبر 8، 1996 میں جب طالبان نے کابل میں حکومت بنا ڈالی تو پاکستان ڈیش ملک تھا جس نے اس ریاست کو تسلیم کیا۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ ویورز، 1996 میں جب طالبان نے افغانستان میں ٹیک اوور کیا، کابل پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت بنائی اور ایک اسلامی ریاست کے نام سے حکومت قائم کی، تب یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز میں سے جتنے بھی ممبرز ہیں 193، ان میں سے صرف 3 ممالک نے افغانستان کو ایک اسلامی ریاست تسلیم کیا۔ ان 3 ممالک میں پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ یہ 3 ممالک تھے جنہوں نے افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز میں سے کسی ملک نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ سوال نمبر 9، دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ ایک نشان دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوہرا موڑ بائیں طرف ہے، یعنی کہ پہلے آپ بائیں طرف مڑیں گے، اس کے بعد پھر آپ دائیں طرف مڑیں گے۔ جب بھی آپ نے کسی بھی طرف مڑنا ہے، چاہے دائیں طرف یا بائیں طرف، تو اشاروں کا، انڈیکیٹرز کا، رائٹ اینڈ لیفٹ انڈیکیٹرز کا استعمال آپ لازمی کریں گے۔ سوال نمبر 10، امیر کروڑ ڈیش زبان کے شاعر تھے۔ امیر کروڑ پشتو زبان کے شاعر تھے۔ امیر کروڑ سوری جو ہے پشتو زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے جو پہلی کتاب پشتو زبان میں لکھی تھی اس کا نام تھا پٹا خزانہ۔ پٹا خزانہ کا مطلب ہے چھپا خزانہ۔ ویورز نوٹ کر لیں، اگر آپ کسی بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کرنٹ اینڈ پاس پیپرز لازمی تیار کریں۔ کرنٹ اینڈ پاس پیپرز آپ کو
कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर करंट एंड पास्ट पेपर्स को हल करके रखा गया है। उनमें से ई टेस्ट वेबसाइट जो है ये पहले नंबर पर है। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको जितना भी डाटा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और 100% सॉल्व होंगे। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और इसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस पोस्ट का पेपर आपको चाहिए उस पोस्ट में जाएं और वहां पर उस पोस्ट के तमाम पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करें। चाहे वो पेपर एनटीएस ने लिया है, चाहे वो ओटीएस ने लिया है, चाहे ईटा ने लिया है, चाहे एफपीएससी का है, पीपीएससी का है, एसपीएससी का है, किसी भी सूबे का है, वो पेपर आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मुकम्मल हलशुदा मिलेगा। एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह ताला एक बार विजिट करेंगे तो उसके बाद बार बार खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। सवाल नंबर 11, दुनिया में अब तक डैश जंगे अजीम हुई हैं। दुनिया में अब तक 2 जंगे अजीम हुई हैं। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई। दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई। सवाल नंबर 12, अमेरिका के मौजूदा सदर का नाम डैश है। अमेरिका के मौजूदा सदर का नाम जो बाइडन है। जो बाइडन अमेरिका का 46वां सदर है। इसका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। यहाँ पर आपने पार्टी का नाम भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि जो बाइडन कितनवां सदर है और मौजूदा सदर का नाम भी याद रखें। ये तीनों एमसीक्यूज जो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तकरीबन 99% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सवाल नंबर 13, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आखिरी इजलास इस साल के डैश में मुनक्किद हुआ। व्यूअर्स, ये जो पेपर है ये 4 सितंबर 2022 को लिया गया था और इससे पहले जो आखिरी इजलास यानी कि सितंबर से पहले जो आखिरी इजलास था यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का, वो अगस्त में हुआ था। ये जो अगस्त में इजलास हुआ था यूएनजीए का, ये 76वां इजलास था और ये 29 अगस्त 2022 को मुनक्किद हुआ था। उसके बाद सितंबर में भी इजलास हुआ है, ठीक है, फिर अक्टूबर में भी होगा। हर महीने ये इजलास चलता रहेगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन ये पेपर जो हुआ था ये 4 सितंबर को हुआ था। 4 सितंबर से पहले जो आखिरी जलसा था यूएनजीए का वो अगस्त में हुआ था, 29 अगस्त 2022 को। ये करंट अफेयर का एमसीक्यूज है। आप जब नेक्स्ट पेपर में शामिल हो तो यूएनजीए का जो लेटेस्ट इजलास हुआ हो उसको लाजमी देख लें। हो सकता है क्वेश्चन ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए। सवाल नंबर 14, नेशनल हाईवे और मोटरवे डिमेंशन ऑफ कोड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल रूल्स 2017 में बनाए गए। सवाल नंबर 15, नेशनल हाईवे और मोटरवे ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी रूल्स डैश में नाफिज किए गए। 2014 में ड्राइविंग से रिलेटेड जो रूल्स थे वो नाफिज किए गए। ये 14 नंबर सवाल और 15 नंबर सवाल ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेट्स याद रखिएगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार सिंपल है। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह को डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वैसे ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। सवाल नंबर 17, जब सुर्ख लाइट ऑन हो तो ड्राइवर के लिए डैश कि वो दाएं साइड पर मुड़ जाए। खाली जगह में गैर कानूनी है आएगा। जब सुर्ख लाइट ऑन हो तो ड्राइवर के लिए गैर कानूनी है कि वो दाएं साइड पर मुड़ जाए। अगर सुर्ख लाइट ऑन हो तो ड्राइवर सिर्फ बाई साइड पर मुड़ सकता है। अगर ड्राइवर ने बाई साइड पर मुड़ना है, बाई साइड पर कोई रोड निकल रहा है तो वो इशारे पर खड़ा है तो वो बाई साइड पर मुड़ सकता है अगर इशारा बंद है। लेकिन अगर उसने सीधा जाना है या उसने दाई साइड पर मुड़ना है और सामने रेड लाइट सुर्ख बत्ती जल रही है तो इसका मतलब है कि वो खड़ा रहेगा, वेट करेगा जब तक वो ग्रीन नहीं होती, तब तक वो सामने या दाई साइड पर नहीं मुड़ सकता। सवाल नंबर 18, एलटीवी का क्या मतलब है? एलटीवी का मतलब है लाइट
ट्रांसपोर्ट व्हीकल, LTV स्टैंड्स फॉर लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जबकि HTV का मतलब है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये दोनों एब्रीविएशंस याद रखें, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं। सवाल नंबर 19, दर्जा हरारत नोट करने वाला आला गाड़ी में डैश के जरिए दर्जा हरारत मालूम करता है, जैकेट कूलिंग वाटर के जरिए। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। व्यूअर्स थोड़ा सा प्रोसीजर नोट कर लें कि ये जो टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो ड्राइवर तक कैसे पहुंचती है। गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट या जैकेट कूलिंग वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग इसे कूलेंट बोलते हैं, कुछ इसे जैकेट कूलिंग वाटर कहते हैं। ये वही वाटर है, ये वही पानी है जो रेडिएटर में डाला जाता है। कुछ लोग सादा पानी डाल लेते हैं, कुछ लोग जो है वो केमिकल वाला पानी डालते हैं जिसे कूलेंट कहा जाता है या जैकेट कूलिंग वाटर कहा जाता है। ये कूलिंग वाटर रेडिएटर के कंडेंसरों से होता हुआ इंजन की गैलरियों में जाता है, जहां सेंसर मौजूद होता है। इंजन की गैलरियों में सेंसर लगा होता है जो कूलिंग वाटर के टेम्परेचर को जज करता है, सेंस करता है कि ये जो पानी है, जो कूलेंट इस वक्त मूव कर रहा है, ये गर्म है या ठंडा है। और ये तमाम मालूमात वो सेंसर ड्राइवर को उसके सामने मीटर पर प्रोवाइड करता है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आपको गाड़ी के दर्जा हरारत का पता चलता है। सवाल नंबर 20, 12 वोल्ट बैटरी में कितने सेल होते हैं? 12 वोल्ट बैटरी में 6 सेल होते हैं। व्यूअर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफार्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि इन तमाम सोशल प्लेटफार्म्स पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर अहम तरीन सवालात, वीडियोस और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तीनों को लाइक और फॉलो कर लें ताकि इन तमाम प्लेटफार्म से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफीद हो सकें। सवाल नंबर 21, सिंगल ड्राई प्लेट क्लच में टार्सिनल वाइब्रेशन को डैश जज़ब करता है। यहाँ पर खाली जगह में कॉइल स्प्रिंग आएगा। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, कॉइल स्प्रिंग या टार्सिनल स्प्रिंग, ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। कुछ पेपर्स में कॉइल स्प्रिंग का पूछा गया है, कुछ पेपर्स में ये क्वेश्चन टार्सिनल स्प्रिंग के नाम से रिपीट हुआ है। सवाल नंबर 22, दिए गए निशान से क्या मुराद है? आपके सामने ये निशान एक दिया गया है, इसका मतलब है रेस्टोरेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 23, बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल आला है जिसका मतलब वो बैटरी है जो कि केमिकल के अमल के जरिए बिजली पैदा करती है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 24, कनेक्टिंग रॉड आमतौर पर डैश की शक्ल का होता है। कनेक्टिंग रॉड जो है आमतौर पर सी शक्ल का होता है। आपके सामने दिखाया गया है, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड है जो कि सी शक्ल का है। कनेक्टिंग रॉड को कोन रॉड भी कहा जाता है। कनेक्टिंग रॉड जो है ये पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से मिलाता है। इस रॉड को, कनेक्टिंग रॉड को 3री सदी में रोमन्स ने मुतारिफ करवाया। सवाल नंबर 25, किसी भी मुआशरा में नजरिया का एक डैश किरदार होता है। किसी भी मुआशरा में नजरिया का बुनियादी किरदार होता है। अगर नजरिया जो है उसे फॉलो कर रही है कोई भी कौम या कोई भी मुआशरा, तो वो यकीनन दूसरे मुआशरों की निस्बत तेजी से तरक्की कर सकता है। व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4 सितंबर 2022 के ड्राइवर, ऑटो मैकेनिक, रिकवरी, व्हीकल ऑपरेटर पेपर्स के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।